नमस्ते दोस्तों। आज के डेट में देखिए, हम लोग को अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम लोग को बैलेंस शीट वगैरह जो बेसिक्स है वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट अगर नहीं पढ़िएगा, आप लोग अगर नहीं जानिएगा तो आप लोग डायरेक्ट स्टॉक्स मत खरीदिए। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, रिसर्च करना होगा, बैलेंस शीट पढ़ना होगा, चैनल चेक जाके देखना होगा, मार्केट का उसका जो प्रोडक्ट का डिमांड वगैरह कैसा है, सेल्स वगैरह कैसा है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे माने बैठे बिठाए कोई आपको पैसा नहीं दे देगा। कोई भी कंपनी, हम जो है आपको स्काई गोल्ड लिमिटेड का कल जो आपको दिखाया, जो हमारा दिसंबर में खरीदा हुआ अभी 133% का रिटर्न आया, या अप्रैल मई में खरीदा हुआ हमारा कल्याण ज्वेलरी में जो रिटर्न आया 58% का, तो 3 महीने में 58% का रिटर्न ऐसे नहीं आता है। आपको पूरा रिसर्च करना होगा, बैलेंस शीट पढ़ना होगा, उसका चैनल चेक करना होगा, उसका बारे में पूरा जानकारी रिसर्च करना होगा, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिवॉर्ड बहुत है, लेकिन आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। मेहनत करके अच्छा कंपनी में रिसर्च करके, एनालिसिस करके, अच्छा से फंडामेंटल वगैरह जान के, आपको जो है उसका रिसर्च वगैरह करके, आपको बैलेंस शीट पढ़ के आपको उसमें जाना पड़ेगा। जाके रिसर्च वगैरह करके आपको देखना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। चलिए तब देखते हैं बैलेंस शीट। देखिए 3 आपका जो है उसका कैटेगरी है। पहला एसिड है, दूसरा लायबिलिटी है, तीसरा है कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट का जो है एसिड है, लायबिलिटी मिलना चाहिए। उसमें कुछ चेकलिस्ट है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है हम लोग को, कि ट्रेड रिसीवेबल को हम लोग को गौर से देखना है। आपका जो कंपनी माल बेच रहा है उसमें कैश कन्वर्सन रेट कैसा है, कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो बढ़ नहीं रहा है, कंपनी जो है डाइल्यूट कर रहा है, खाली शेयर्स तो बेच कर जो है पैसा लेके आगे डाइल्यूट नहीं कर रहा ना, माल जो अपना शेयर्स अपना हिस्सेदारी बेचे जा रहा, वो तो काम नहीं ना कर रहा, उसमें दिखाएगा आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें दिखाएगा। इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आपको उसमें दिखाएगा कि आपका प्रोडक्ट वगैरह, आपका जो प्रमोटर है उसमें माल उल बेच दे रहा है, कैश शेयर बेच के पैसा ला रहा है, लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो बढ़ नहीं रहा है। आपको बहुत सारा उसमें चेकलिस्ट होता है, वो सब देखना पड़ता है। चलिए हम लोग सब देखते हैं, चेक करते हैं, देखने के बाद में हम लोग कंपनी का फंडामेंटल चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं पहले छोटा। देखिए जितना छोटा से हम लोग चालू करेंगे हम लोग को थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। छोटा दुकान का हम लोग देखते हैं। देखिए आपको बैलेंस शीट में 2 चीज़ होता है, एसिड और लायबिलिटी। एसिड का मतलब जो चीज़ हम लोग का पास है, लायबिलिटी का मतलब जो चीज़ हम लोग को देना है, उधारी। एसिड मतलब जो चीज़ हम लोग के पास में है, वो कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग, आपका इक्विपमेंट, मशीन, या आपका इन्वेंटरी। आपको पैसा जहाँ जहाँ से लेना वो सब एसिड हो गया, जहाँ जहाँ देना वो क्या लायबिलिटी हो गया, उधारी हो गया, वो लायबिलिटी हो गया। जहाँ जहाँ देना है और जहाँ जहाँ लेना है वो हम लोग का हो गया एसिड। तो एसिड में देखिए कैश जितना अपना पास रहता है वो हो जाता है एसिड। अकाउंट में जो पैसा हम लोग को मिलने वाला है, अकाउंट रिसीवेबल, वो हो गया हम लोग का एसिड। फूड इन्वेंटरी, होटल का बिजनेस है तो फूड वगैरह जो स्टॉक्स में वो हो गया आपका इन्वेंटरी। वाइन वगैरह जो स्टॉक है, लीकर है, वो सब हो गया हम लोग का एसिड, जो हम लोग का पैसा है वो सब। कोई प्रीपेड एसिड है, मतलब कोई चीज़ का एडवांस दे दिए सब्सक्रिप्शन में, आपको कोई चीज़ कुछ सब्सक्रिप्शन ले लिए, प्रीपेड कार्ड बना लिए, होटल्स वगैरह में चलता है ना प्रीपेड कार्ड वगैरह, वो सब जो है एडवांस में दिए, वो भी हम लोग का एसिड हो गया। प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, अदर लॉन्ग टर्म एसिड, टोटल लॉन्ग टर्म एसिड, टोटल हम लोग का ये सब एसिड में गिनाएगा, सब कुछ एसिड में आएगा। शॉर्ट टर्म एसिड, लॉन्ग टर्म एसिड। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से नीचे का जितना हम लोग का आपका है, एफडी करा लिया या कुछ गोल्ड खरीद लिया, बॉन्ड खरीद लिया, कैश में कुछ खरीद लिया, खरीद के 1 साल के अंदर में हम लोग का हार्ड कैश है जो रखा हुआ है, जो ट्रेड रिसीवेबल पैसा मिलना, जैसे अकाउंट रिसीवेबल हो गया या ट्रेड रिसीवेबल हो गया, जो पैसा हम लोग को 1 साल के अंदर मिलना हो गया शॉर्ट टर्म एसिड। जो 1 साल का बाद में जो हम लोग का हाथ में 1 साल से ज्यादा का रहेगा वो लॉन्ग टर्म एसिड है। लायबिलिटी भी वैसा ही है, 1 साल से कम जो भी हम लोग को देना है वो हो गया आपका करंट लायबिलिटी। 1 साल से ज़्यादा टाइम में जो देना है वो हम लोग का हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या कहा जाता है, जैसा चेक कार्ड है उसका पेमेंट क्लियर कराना है, मर्चेंट को देना है, आपको जो है
और भी जगह में देना है, जैसे मर्चेंट हो गया आपका होलसेलर लोग को पैसा देना है, आपको बहुत सारा आपको जो है हो गया अकाउंट पेएबल में, एक्योर एक्सपेंसेस में वही सब आ जाएगा। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, आपका 1 साल से नीचे का जो भी डेट है उसको जो है आपको पे करना है, हो गया। करंट लायबिलिटी 1 साल के नीचे जितना बताया, जितना वेंडर को देना है, आपको टैक्स में पैसा देना है, डिविडेंड में देना है, आपको उधार चुकाना है, जितना आपको शॉर्ट टर्म 1 साल के नीचे का देने का लायबिलिटी रहता है वो हो जाता है आपका करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या हो गया, जो 1 साल से ज्यादा का देना वो हो गया लॉन्ग टर्म डेट। जैसे कोई बैंक से लोन लिया हुआ 5 साल का, या 2 साल बाद आपको फलाना जगह में पेड करना है पैसा, 1 साल बाद वहाँ देना है पैसा, 2 साल के बाद वहाँ देना है, आपको स्टॉक वाला को पैसा देना है, वो पैसा देना है, कुछ भी करना है। कंपनी का बॉन्ड इशू किया तो 10 साल 5 साल का, तो 5 साल का बाद में बॉन्ड का पैसा देना हो गया लॉन्ग टर्म डेट। बॉन्ड वगैरह इशू कंपनी करता है 8%, 10%, 11% में, जैसे जिसका डिपॉजिट जैसा रेटिंग रहता है। कॉमन स्टॉक हो गया जो आप कंपनी स्टॉक्स वगैरह जो है आपका इशू करता है, अपना कंपनी का स्टॉक्स इशू करता है, अपना कंपनी का स्टॉक का अगेंस्ट में पैसा लेता है, वो हो गया कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक का जो आपको होल्डर लोग रहेगा उसका 2 राइट्स रहेगा, डिविडेंड का भी राइट्स रहेगा, डिविडेंड भी लेगा, और वोटिंग का भी लोग का राइट्स रहेगा। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, जो हमको बाद में टैक्स वगैरह देना है या किसी को डिविडेंड का पैसा देना है, वो सब हो गया रिटेन अर्निंग। टोटल और ऑनर्स आपका जो है इक्विटी इतना हो गया, ऑनर्स लोग का जो इक्विटी रहता है उसका हो गया। टोटल लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी को मिला के देखिए 2,32,000 $2,32,05,000 इधर है, $2,32,05,000। करंट लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटी दोनों बराबर होना चाहिए, एसेट और लायबिलिटी। चलिए एक तरह से आर देते हैं। ये टाटा मोटर का हम लोग देखते हैं, टाटा मोटर का जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि टाटा मोटर का नहीं है, ये जोहो का है। चलिए जोहो का जो है, जोहो का देख लेते हैं। चलिए जोहो का देखिए वैसे ही है, नेट पेएबल, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट एसेट, लॉन्ग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड लॉन्ग टर्म एसेट। इनटेंजिबल एसेट होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, आपको नॉन टेंजिबल एसेट होता है जिसको हम लोग छू नहीं पाते है ना। इनटेंजिबल एसेट जो हम लोग छू नहीं पाते, टेंजिबल एसेट होता है जिसको हम लोग छू पाते, जैसे फर्नीचर में इन्वेस्ट किए, ये आपका मशीनरी और भी कुछ जो है कंप्यूटर वगैरह में इन्वेस्ट किए, वो सब होता है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जो हो गया आपको जिसको हम लोग छू सकते। देखिए यहाँ पे जोहो का हम लोग कैश 2,000 करोड़, जोहो या और कोई चीज का होगा, जोहो का देखिए कैश 2,000, करंट एसेट में कितना है 88,400 करोड़ रुपया, इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 36 करोड़। टोटल मिला के प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे देखिए कैश है, पेटी कैश है, टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करके, अकाउंट रिसीवेबल जो बताया था हम, जो रिसीव आने वाला है पैसा, इन्वेंटरी है, सप्लाई में पैसा दिया हुआ है, रिपेड इंश्योरेंस वगैरह कंपनी का जो करा के रखता है आदमी, स्टाफ लोग वगैरह लोग का इंश्योरेंस वगैरह करा के रखता है। उसके बाद में लैंड है, लैंड इम्प्रूवमेंट है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, कुमुलेट डिप्रिसिएशन करके सब कुछ करके यहाँ पे आपको इतना पैसा आ रहा है। देखिए एसेट में गुडविल इंटेंजिबल एसेट में आता है, इसलिए आता है कि कंपनी कुछ एक्विजिशन किया, कोई बढ़िया कंपनी खरीदा, उसका एसेट जैसा 2,000 दाम था 3 ईयर में खरीदा, उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो वो गुडविल एसेट में आएगा। रेट नेम में वही सब है। टोटल इंटेंजिबल एसेट है इसका 3300 करोड़, मतलब जिसको छू नहीं पाते, जिसको आप लाइसेंस, इंटेंजिबल एसेट मतलब लाइसेंस, फार्मा कंपनी है तो उसका पेटेंट वगैरह, लाइसेंस वगैरह, बहुत सारा किस्म का चीज होता है जो हम लोग इंटेंजिबल एसेट में मानते हैं। टेंजिबल मतलब छू सकते हैं, इंटेंजिबल मतलब सॉफ्टवेयर खरीद लिया, कोई बहुत बड़ा ब्रॉडबैंड का सॉफ्टवेयर खरीद लिया, बैंक्स का सॉफ्टवेयर ले लिया, बैंक का सॉफ्टवेयर खरीद लिया, बैंक्स का सॉफ्टवेयर ले लिया, या टेंजिबल एसेट ले लिया, ये सब जो है आपका वही टेंजिबल एसेट है जिसको हम लोग जो है छू सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट को हम लोग छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर, कोई कंपनी का लाइसेंस, पेटेंट, बहुत किस्म का रहता है। अब देखिए यहाँ एसेट में क्या हुआ, एसेट तो हो गया। अब लायबिलिटी देखिए, लायबिलिटी में आपको जो कि नोट्स पेएबल हो गया, अकाउंट पेएबल जैसा देना है, जैसे यहाँ पे लेना है ना अकाउंट से रिसीवेबल में, वैसे देना भी तो रहता है वेंडर लोग वाला लोग को। आपको वेजेस पेएबल, लेबर वगैरह को देना है। अन्य रेवेन्यू आपका हो गया जो टैक्स वगैरह बाकी है, या और किसी को डिविडेंड पेमेंट वगैरह बाकी उन लोग को देना है। इंटरेस्ट पे करना है, टैक्स पे करना है। अन नोट्स पेएबल ये हो गया करंट लायबिलिटी, हो गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वही है। 1 साल से ज्यादा का बॉन्ड वगैरह इशू किया, हम बोले ना नोट्स इशू किया, बॉन्ड इशू किया, टोटल लायबिलिटी इतना, दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। कॉमन स्टॉक वही जो स्टॉक्स वगैरह जो है इशू किया हुआ है। रिटर्न वही जो बाकी है, टैक्स वगैरह, लीज वगैरह का बाकी है। लेस ट्रेजरी वही
सिस्टम है आपका जैसा। अब अगर बैंक का सिस्टम रहेगा ना तो बैंक में उल्टा हो जाएगा। बैंक में एसिड जो है उन लोग का उल्टा हो जाएगा। बैंक में लाइबिलिटी हो जाएगा उन लोग का एसिड, और एसिड हो जाएगा लाइबिलिटी, क्योंकि उन लोग को डिपॉजिट में इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, और आपको जो है लोन में इंटरेस्ट मिलता है। तो उन लोग का जो पैसा दिया हुआ रहेगा ना तो वो हो जाएगा उन लोग का एसिड, और जो उस लोग को पैसा लिया हुआ रहेगा वो हो जाएगा लाइबिलिटी। उल्टा हो जाएगा बैंक में, वही देखना है। अब आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीज होता है: कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग और कैश बैलेंस। 3 चीज मेन है। नेट इनकम कंपनी देखिए 10,000 करोड़ रुपया कमाया, ठीक है। अब उसमें जो है डिफर्ड टैक्स वगैरह दिया, डिप्रिसिएशन एसिड वगैरह दिया, डिफर्ड टैक्स दिया, डिप्रिसिएशन हुआ जो 100,000 रुपए का सब बिल्डिंग 1 लाख का है हर साल, तो उसका वैल्यू कम होता है ना, तो उसका डिप्रिसिएशन वगैरह सब जोड़ा जाता है प्रॉफिट से। फिर कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, कैश कितना मिला अकाउंट का रिसीवेबल से वो यहाँ पे आ गया। कैश फ्रॉम इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री हम लोग बेचा वो वहाँ से आ गया। सब जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन में आता है। कैश फ्रॉम अकाउंट पेएबल, जो अकाउंट से जो है इंटरेस्ट वगैरह मिला, टैक्स का रिबेट मिला, बहुत सारा आपको इंटरेस्ट इनकम मिला एफडी में, ये सब शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, वो सब में सब कैश फ्रॉम अकाउंट पेएबल्स में सब आ जाएगा। ये हो गया। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह जो लगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग से, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखे, सब टाइटल जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखे। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट से कितना कैश गया, कितना लॉन्ग टर्म डेट में जो हम लोग का जो इंटरेस्ट वगैरह जाता है उसका हो गया। चेंज इन रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन कितना हुआ, कॉमन एक्टिविटी, डिविडेंड कितना बांटा, इसमें जो है पूरा सब टाइटल इतना हुआ। डिविडेंड बांटेगा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग में डिविडेंड जोड़ाएगा, जो डिविडेंड बटाएगा, तो ये हो गया अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी कितना फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी कितना कमाया, कितना खर्चा बाद दिया, डिविडेंड शेयर्स वगैरह, जितना टैक्स वगैरह जितना दिया, जितना बैंक को इंटरेस्ट दिया, सब फाइनेंशियल एक्टिविटी में होगा। कमाया कितना, उसमें कितना जो है बाद हुआ, और उसका बाद में कितना बचा, यही है। 1,000 कमाया, 1,000 कमाने के बाद में टैक्स दिया, कैपिटल इन्वेंट्री वगैरह जितना जो है बाद हुआ, आपको जो है डिफर्ड टैक्स दिया, उसके बाद में जो है आपको डिप्रिसिएशन हुआ, सब काट कूट के इतना पैसा आया। इतना पैसा आने के बाद में एक्सपेंडिचर कितना कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह किया, एक्सपेंडिचर किया, इतना किया, सब उससे बाद हुआ। उसके बाद में फाइनेंसिंग में कितना लोन का पेमेंट किया, कॉमन इक्विटी वाला को डिविडेंड कितना दिया, रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन कितना हुआ, लॉन्ग टर्म डेट में कितना पेमेंट किया, उसको दे जाके टोटल इतना पैसा बचा। यही हो गया आपका इसका। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।